हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 8 की पहले डाउट्स हम लोग सोल्व करेंगे और फिर 9 नंबर फाइल पर हम लोग चलते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम लोग चलते हैं। तो आइए देखिए आप लोग, 8 नंबर में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका था। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को 8 नंबर फाइल पहले मैंने अपलोड कर दी है, फिर हम लोग चलेंगे 9 नंबर पर। तो 8 नंबर में अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम है 22 एंड 23। ये देखिए, जहां आपको 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास ऊपर वाला लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो ऊपर वाले का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी। 22 नंबर आपने पूछा है, और 1/2, और ये आगे वाला ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc के, और नीचे ये तो चल ही रहा है ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। तो यहां से मुझे बताइए, थोड़ा जरूर इनको करने की कोशिश, जब तक नहीं करोगे तब तक थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इससे मुझे बताओ, ये अपने पास कट गया है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 25, 15 और -10। तो ए बी सी के मान रख दो, 25, 15 और -10। अपॉन में 2 अपने पास चल ही रहा है, तो 25 और 15, 40 में से 10 घटाओगे तो 30 बचेगा, और 30 में 2 का भाग दोगे तो 15 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 में सेम टाइप का क्वेश्चन अपने पास है। अगर इन सभी को जोड़ने पर देखिए, ये अपने पास है ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और ये 4 इंटू के अंदर जाएगा तो क्यूब में अंदर जाएगा तो 4 इंटू की जाएगा, क्योंकि 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हो, और आगे बी क्यूब माइनस 4c स्क्वायर है, तो 4 अंदर इंटू करोगे क्योंकि ऊपर क्यूब लगा हुआ है, तो 4 अगर अंदर इंटू करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, और आगे 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ही। इनको अगर आप लोग जोड़कर देखोगे तो आपको पता लगेगा यार ये तो जीरो हो रहा है। और जब भी ये जीरो हो रहा हो तो मुझे बताइए, क्या ऊपर वाला a प्लस बी प्लस सी बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर जीरो हो, तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। फर्स्ट 3abc, 3 इंटू फर्स्ट का मान ये है, सेकंड का मान अपने पास ये है 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, और थर्ड की वैल्यू ये है 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अपॉन नीचे भी तीनों को जोड़ोगे तो ये आ गया, तो ये अपने पास आ जाएगा a माइनस 2b, ये आ जाएगा 2b माइनस 4c, और ये आ जाएगा 4c माइनस ए। 3 से तो 3 कट गया। बताओ ए स्क्वायर माइनस अपने पास ये 4b स्क्वायर, 4b को 2b का स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक बार अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, माइनस वाला तो कट जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा a प्लस 2b। ऐसे ये 2b का स्क्वायर है, 4c का स्क्वायर है, 2b का स्क्वायर 4c का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर के बीच में माइनस का साइन हो तो एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो माइनस और प्लस दोनों अगर अपने पास हैं तो 2b प्लस अपने पास 4c प्लस वाला बच जाएगा, और ऐसे यहां से 4c प्लस a, ये यहां पर पॉजिटिव वाले जो अपने पास हैं, कॉमन लेना चाहो तो आप लोग यहां से 2 कॉमन भी आ रहा है तो a प्लस 2b बिल्कुल ठीक है। आगे कॉमन a प्लस 2b, b प्लस 2c और 4c प्लस ए, 2 कॉमन भी आया हुआ है यहां से, तो b अपने पास आंसर आ जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चे को, गौरव को 19 नंबर में भी प्रॉब्लम है, 22 भी मैंने बता दिया है, 19 सेम कल जो करवा के गया था वही क्वेश्चन है भाई। आप लोग चाहो तो इसको क्या लिखा हुआ है, ये एक्स क्यूब दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, अपने पास 3 दिया हुआ है, p बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स दिया हुआ है, q बराबर z प्लस एक्स माइनस वाई दिया हुआ है,
और r बराबर x प्लस वाई माइनस जेड दिया हुआ है और हम लोगों से वैल्यू पूछी है p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3pqr। तो एक तो होता है इसका वैल्यू पुटिंग, क्योंकि अपने पास 4 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल अगर अपने पास है तो वैल्यू पुटिंग मेथड से कर दो। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर आप लोग करते हो तो मैं यहां पर आपको बता रहा था कल कि आप लोग यहां पर y और z का मान 0 पुट कर दो। जैसे ही y और z का मान 0 पुट करोगे आप लोग तो यहां पर p का मान कितना आ जाएगा माइनस का x, q का मान कितना आ जाएगा x आ जाएगा और z का मान कितना आ जाएगा, r का मान भी कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर x आ जाएगा। यहां पर अगर 0 रखते हो आप लोग y और z तो ये 0 ये 0 ये 0, यहां से क्या बन जाएगा x क्यूब बराबर 3 बन जाएगा। जो अपने पास यहां पर मैंने y और x और y या y और z को मैंने 0 रख दिया है। अब मुझे एक बात बताओ, जो गिवन था वो भी चेंज हो जाएगा और जो पूछा है p की जगह आप लोग माइनस का x क्यूब रखोगे तो माइनस x क्यूब, इसकी जगह प्लस का x क्यूब रखोगे तो x क्यूब प्लस का प्लस x क्यूब माइनस 3pqr, तो माइनस माइनस मिलके, क्योंकि 3 माइनस का x प्लस x माइनस माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा तो 3x क्यूब अपने पास हो गया। इससे ये तो कट गया है तो जो पूछा है वो बन गया 4x क्यूब और x क्यूब का मान 3 दिया हुआ है तो 3 रखते ही क्या आंसर 12 आ गया है क्या। ये तो हुई एक वैल्यू पुटिंग अप्रोच। अब दिक्कत ये है कि कुछ बच्चों को ये समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पुट नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे बैठ के कि ये सर ने क्या कर दिया। आप जो भी पूछा है गिवन है और जो पूछा है उसमें y और z का मान 0 रख दो, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पहला। दूसरा, अगर कोई बच्चा बेसिक से इसको करना चाहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p प्लस क्यू प्लस आर, अंदर क्या बनेगा 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस पी का स्क्वायर। ये लीजिए, तो p प्लस क्यू प्लस आर इन सभी को अगर जोड़ते हो तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से एक z कट जाएगा, तो p प्लस क्यू प्लस आर की जगह तो बचेगा x प्लस वाई प्लस z। तीनों को जोड़ना अपने आप आपको दिखेगा कि यही बचेगा। और अगर p माइनस क्यू करते हो आप लोग, p में से q माइनस करते हो तो माइनस का z कट जाएगा, माइनस का x पहले से है और प्लस का y हो जाएगा, तो 2 बार तो y बचेगा और 2 बार माइनस का x बचेगा। जब आप लोग p में से q माइनस करो अलग से बैठकर सभी लोग, तो p में से जैसे ही q आप लोग माइनस करोगे तो y से नहीं, y माइनस का है, यहां भी माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से काटोगे माइनस माइनस और माइनस, तो z से z तो कट गया, लेकिन x माइनस का है और यहां पर x माइनस का हो गया तो माइनस माइनस का माइनस का 2x हो गया। और ये जो y है ये प्लस का हो गया तो 2y प्लस का हो गया, तो 2 बार y आएगा और 2 बार माइनस का x आएगा। तो 2 में कॉमन ले लूं क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में है, तो बाहर कॉमन आएगा तो 4, तो अंदर क्या बचेगा y माइनस एक्स का स्क्वायर बचेगा। ये लीजिए। दूसरी बात, अगर मैं क्यूब में से r माइनस करूं तो जैसे आप लोग माइनस करोगे तो x से x तो कट जाएगा, माइनस का y और z अपने पास प्लस का हो जाएगा, तो 2 बार अपने पास z आ जाएगा और 2 बार अपने पास y आ जाएगा। ये लीजिए उसका स्क्वायर। ऐसे ही अपने पास आ जाएगा z 4x माइनस जेड आ जाएगा, इसका स्क्वायर। और ये बताइए यहां से 4 4 और 4 सभी जगह से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो बचा हुआ जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो अपने पास होगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3pqr का फॉर्मूला होगा, 3xyz का फॉर्मूला होगा। और इसकी वैल्यू हम लोगों को कितनी दी हुई है, तो आप कहोगे सर इसका मान अगर 4 कॉमन ले लो तो बचा हुआ इसका फॉर्मूला है और इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 3, तो यहां पर 3 रखोगे तो 4 गुना 3 12 है। ये अपने पास बेसिक से आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। आज राजेंद्र सिंह का एग्जाम है तो बेस्ट ऑफ लक राजेंद्र, आपको अच्छे से देना। सीपीयू का एग्जाम है क्या भाई आपका? कुछ बच्चों को 20 नंबर में भी प्रॉब्लम है। लगभग आप लोग नॉर्मली सारे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हो, पता नहीं ऐसे क्या करते हो। ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो ये जो अपने पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और आगे वाला ये जो फॉर्मूला है ये अपने पास यहाँ पर c का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, तो ये c माइनस 4 का होल क्यूब अपने पास है। जो पूछा है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये जो आगे वाला यहां से यहां तक है वो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए सी माइनस 4 का होल क्यूब है। और यहां पर अपने पास दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4।
इसको उठाकर इधर ले आओ तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं पूरे को फर्स्ट मान रहा हूं, इसको पूरे को मैं सेकंड मान रहा हूं और ये पूरा अपने पास थर्ड है। जब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 है तो एक फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब बराबर 3 इंटू फर्स्ट, फर्स्ट की जगह a है, सेकंड की जगह b है और थर्ड की जगह c माइनस 4 है। तो बताओ 3abc माइनस 12ab, क्या ये अपने पास आंसर आ गया है क्या? 3abc माइनस 12ab, बी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। पहला तरीका अपने पास ये है। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का हो सकता है कि इक्वेशन अपने पास एक है, वेरिएबल अपने पास 3 है, लेकिन अब की बार c का मान 0 मत रख देना। c का मान अगर 0 आपने पुट कर दिया मान लीजिए यहां पर, तो ये सारे 0 के 12ab यहां से भी आ सकता है और 12ab यहां से भी आ सकता है। वैसे आंसर तो माइनस का 12ab आएगा, तो c का मान 0 पुट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में ऑप्शन थोड़ा सा डरा रहा है कि हो सकता है c आ जाए तो फिर d भी आंसर होगा। इससे अच्छा मैं क्या करूं, 0 नहीं पुट करके इनकी वैल्यू 2, 1 और 1 पुट कर लेता हूं। पुट करना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या वैल्यू पुटिंग से कर पाओगे क्या, बताइए मुझे। 25 नंबर में गौरव कुमार, आपको इसलिए प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ी सी इसमें एक मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 तो शायद ठीक होगा, 26 में है क्या वो? देखो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये तो बिल्कुल ठीक है, इधर ले आओगे बराबर 3abc। ये मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, 25 में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, तो अपने पास बताओ यदि कभी भी 11x प्लस 8 का क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स का क्यूब माइनस अपने पास ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब है, अंदर जाएगा तो 6x प्लस अपने पास यहां पर माइनस अपने पास 15 का क्यूब माइनस पीछे आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये वाला अपने पास 3 इंटू 11x प्लस अपने पास 8 है, ये आगे ही पढ़ा रहने दो इसको, बराबर में 3 इंटू इस प्रकार से लिख दो 11x प्लस अपने पास 8 है और 3 यहां पर था तो उसको 3 का अंदर इंटू कर दो, क्योंकि अपने पास 2x माइनस 2 तो बिल्कुल ठीक है, इसको भी पढ़ा रहने दो। यहां पर 9 जो था उसमें से 3 तो यहीं रख लिया और 3 का इसके साथ इंटू कर दो 6x माइनस 15। अब ये जो चीज है आपको कभी कभार कुछ बच्चों को कंफ्यूज करेगी जो ध्यान से नहीं सुनते। याद रखना यहां तो है 2 माइनस एक्स और यहां पर है x माइनस 2, तो क्या अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, तो सर अपने पास ये c का मान अगर माइनस का है तो बराबर तो माइनस का 3abc होना चाहिए। माइनस इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि c का मान अगर माइनस है तो सर यहां तो माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस का इंटू करके इसने 2 माइनस एक्स की जगह यहां पर x माइनस 2 लिख दिया है। तो अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हो 11x प्लस 8 का क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 6x माइनस 15 का क्यूब, तो इस चीज को पूरा अगर देखना है क्योंकि c का मान तो सर माइनस का है, तो यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो, इसने आगे वाले को चेंज कर दिया तो 2 माइनस एक्स और ये लो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो आपको जो इच्छा थी वो अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, तो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका मतलब अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी, a का मान ये रहा, b का मान ये रहा 2 माइनस एक्स और c का मान ये रहा 6x माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अगर कभी भी उल्टा सोचना है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और जैसे इसको अगर आप लोग ऐड करते हो तो 11 और अपने पास माइनस एक्स, तो बताओ कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 4x अपने पास बचा है, 15 और 8 23 और 2 अपने पास कितना हो गया है? तो अपने पास क्या माइनस का 25 हो गया है क्या? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 25/4। कहीं पर हमसे गलती हो गई या ऑप्शन में ही मिस्टेक है? ऑप्शन में मिस्टेक है इसलिए इतने लोग पूछ रहे थे क्या भाई, ऐसा हो सकता है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसके ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक था भाई। अच्छा आगे सोल्व करना है क्या? आगे सोल्व करना है तो अपने पास एक्स स्क्वायर का मान क्या 625 बट्टे अपने पास आगे सोल्व करना है इसको, ये भी तो अपने पास है, तो एक्स स्क्वायर का मान
क्या अपने पास 625/16 आ जाएगा क्या? और आगे भी है क्वेश्चन, माइनस अपने पास 36 और इसका रूट अपने पास लेना है, ये लीजिए। हमें तो आगे तो देखा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पर क्या 625 एलसीएम 16 आ गया और ये 625 हो गया। 16 गुना 6, 16 का पढ़ा तो हमें आता है 96, 16 गुना 3 48, तो 57। इसमें से इसको अगर आप लोग माइनस 16 गुना 6 96, 48 और फिर 57, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा? 9, 8 और अपने पास ये कितना बचेगा? 4/16। तो रूट करोगे तो आंसर क्या 7/4 आ जाएगा क्या? 7 बाय अपने पास 4, डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? देखो एक बच्चा जो है झाड़ना, वो अब भी 20 23 और अपने पास ये पूछ रहा है। सब्बा परवीन भी अभी 23 पूछ रही है, जबकि मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं। इधर रामू पूछ रहा है 23 के पीछे पड़ा है। अब क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन तो अभी भी आज की क्लास में ही करवाया है, तो इन लोगों को तो नमस्कार बोल सकते हैं और इनको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बच्चे फिर है नहीं। क्या हम लोग आगे बढ़े? और कोई दिक्कत है इस फाइल में तो बताइए। जो मैं करवा चुका हूं वो तो कम से कम मत पूछो। मैं आपको 19 22 23 25 ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। इस फाइल में 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें यहां पर अपने पास छोटी सी मिस्टेक है, ये 25 में नहीं थी, ये अपने पास 5 आना चाहिए, यहां पर 8 की जगह। 24 तो सेम वही क्वेश्चन है भाई, कि इन तीनों को जोड़ने पर अपने पास अगर 0 हो रहा है, जोड़ के देखिए कभी भी, तो अपने पास माइनस का 3abc, एक बच्चा जो जयप्रीत वो कह रहा है, तो माइनस का 3abc अपने पास आंसर आ जाएगा। इनको जोड़ के देखो तो सही, आप देखते ही नहीं हो, आप बैठे बैठे उसको सोचते रहते हो। मैंने बताया कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो तो आप एक बार ऐड करके देखो, वो 0 हो रहा है तो बराबर में 3abc होता है, लेकिन c का मान माइनस होता है। तो बिना पेन चलाए वाले क्वेश्चन आप इतनी देर सोच के भी नहीं कर पा रहे हो, बताओ। तीनों को जोड़ने पर 0 हो रहा है तो 3abc। क्या हम लोग अगली फाइल पर चलें अब? बताइए मुझे। और कोई डाउट है तो डिस्कस करो, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट फाइल पर मिनिमम और मैक्सिमम को हम लोग समझेंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन बनता है मिनिमम और मैक्सिमम का, और मिनिमम और मैक्सिमम का जो क्वेश्चन बनता है वो 2-3 टाइप से अपने पास क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर a² x², कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है a² x² प्लस अपने पास यहां पर या ax² प्लस अपने पास bx प्लस c, अगर इसके बराबर में हम लोग 0 रख दें तब तो ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और बराबर में 0 नहीं रखें तो अपने पास एक ये फंक्शन बन जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, बराबर में 0 नहीं दिया हुआ क्योंकि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी। कोशिश करना समझने की। अगर मैं पहली स्टेप, ये अपने पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, a अगर कॉमन ले लूं तो क्या इसको लिख सकता हूं क्या कि अपने पास x² प्लस यहां तो a है ही नहीं सर, तो b बाई ए एक्स प्लस अपने पास c बाई ए। अगर जहां से कॉमन लेना होता है और अगर नहीं हो वो चीज, जैसे a कॉमन लेना है तो आप लोग a का भाग दे दिया करो, क्योंकि a कॉमन ले चुके हैं। अगर यहां पर ये है तो ये कॉमन ले लिया करो। अब इसे कह रहा है सर सीजीएल की नोटिफिकेशन आ गई भाई, अच्छे से मेहनत करो सभी बच्चे, नोटिफिकेशन आ गया है, अच्छे से मेहनत कीजिए सब बच्चे। नोटिफिकेशन का तो आपको जैसे आपने नहीं होता कि इस टाइप से होता है, कैसे जैसे हम बत्ती पर खड़े रहते हैं तो बत्ती पर खड़े होते ही आपके पास ऐसा होता है कि बत्ती ग्रीन हुई नहीं कि पीछे वाले ने हॉर्न मारना शुरू किया नहीं, तो आपका ध्यान इधर उधर भी होगा ना, तो पता लग जाता है कि ग्रीन हो गई है, बत्ती ग्रीन हो गई, अब चलो भागने की शुरुआत करो। ऐसे ही नोटिफिकेशन आने के बाद तो इतने यूट्यूब वीडियो आप लोगों को मिल जाते हैं कि कहीं ना कहीं से, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे को पता नहीं रहता होगा, इतने सारे के सारे मतलब आपके पास मिल ही गया होगा भाई, है ना।
तो देखो आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। सर एक दिन में 2 मैथ्स की क्लास कर सकते हैं क्या? कर सकता है रेहान अहमद, क्यों नहीं कर सकते, कर देंगे। लेकिन अभी पढ़ना, अभी आप पढ़ना, अगले महीने में हम लोग सोच लेंगे। ये देखिए आप लोग यहाँ पर सभी लोग ए का, अगर हम लोग यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना आप लोग। ए बिल्कुल ठीक है, डिवाइड। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई किसी बच्चे को, तो ऊपर और नीचे ए का इंटू कर दो, ए से इंटू ए का भाग। तो ऊपर वाला तो कॉमन ले लिया, नीचे वाला ये रहा, ऊपर वाला और नीचे वाला। यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू, एक दिन पहले भी मैंने समझाया था, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू अपने पास होती है होल स्क्वायर के लिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बाकी तो ए और बी की जगह तो कुछ भी हो सकता है, 2 तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। और 2 के इंटू में अगर ए और बी दोनों का स्क्वायर अगर है, 2 के इंटू में जो जो चीज होती है उसमें ए का स्क्वायर भी है और बी का स्क्वायर भी है, तो मुझे बताओ इसका होल स्क्वायर आप लोग बना सकते हो। तो ए इंटू अपने पास यहां पर ये जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 2 से इंटू कर दो और 2 से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, इंटू अपने पास x है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास 2 के इंटू में कौन, पहले तो यही रख देते हैं हम लोग, मैंने 2 से इंटू किया है भाई और 2 से अपने पास डिवाइड किया है। तीसरी स्टेप में बताओ ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कि मैंने 2 से इंटू और 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं। आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई। तो यहां से जो 2 के इंटू में होता है उन दोनों का स्क्वायर हम लोगों को चाहिए। यहां पर 2 के इंटू में एक तो x है और एक b/2a है, तो x जो है उसका स्क्वायर तो ऑलरेडी अपने पास लिखा हुआ है, आपको जो चीज चाहिए भी और वो पहले से ही है। इसका स्क्वायर नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, b²/4a² तो आप लोग प्लस करोगे, और जो प्लस किया है वो साथ आप लोगों को माइनस भी करना पड़ेगा, और साथ c/a तो चल ही रहा है। आप कहोगे बिल्कुल चल रहा है सर, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मुझे बताओ यहां से यहां तक ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया है ये अपने पास बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर सर अपने पास बन गया है। बचा हुआ जो अपने पास है, अगर मैं 4a² यहां से नीचे से एलसीएम ले लूं तो अपने पास ये क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर 4a² एलसीएम ले लिया तो 4ac, और ये क्या बनेगा, तो ये अपने पास बनेगा b²। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अनामिका जांगिड, थैंक यू सर, मैथ्स पूरी कर दी, सीपीओ की मैथ्स पूरी कर दी क्या? कोई भी क्वेश्चन देखिए, आपको मैं फिर बता रहा हूं, आप लोग सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो है ना, सीपीओ का एग्जाम दोगे, अभी आगे सीएचएसएल का एग्जाम दोगे, उसके बाद आप लोग सीजीएल का एग्जाम दोगे, एक सिंगल क्वेश्चन, या आगे आप लोग रेलवे का एग्जाम दोगे, सिलेक्शन पोस्ट की क्या, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, चारों एग्जाम्स अगर आप लोग देते हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना, जो मैंने पढ़ाया सेम वैसे ही आएगा। मैं इसको बहुत बहुत ढोल नहीं पीटता हूं इस चीज के लिए, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आना, लेकिन अपने मटेरियल को 3 से 4 बार करो, नहीं तो पहले से बता रहा हूं ये बात कि पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको मैंने शामिल कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं आगे की बात बता रहा हूं, सीएचएसएल की बात बता रहा हूं, सीपीओ की बात बता रहा हूं, सीजीएल की बात बता रहा हूं, रेलवे की बात बता रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लेकिन करो तो सही। तो यहां से अगर मैं a से इसका इंटू करूं तो मुझे बताइए a से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये अगर a से इंटू करूं तो बताओ क्या बनेगा, 4ac माइनस b² अपॉन अपने पास 4a, ये लीजिए ये अपने पास बन जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ये बात बताओ x² का मिनिमम मान अपने पास क्या होगा, x² का मिनिमम मान अपने पास क्या होगा, ये बात बताइए सभी लोग, आप लोग मुझे आंसर दीजिए भाई। x² का मिनिमम जो मान अपने पास होगा वो अपने पास क्या होगा, ये बात बताओ सभी लोग। तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर x² का जो मिनिमम मान होगा, चाहे x का मान आप लोग पॉजिटिव रख लो चाहे आप लोग नेगेटिव रख लो, x का जो मान अपने पास है उसको चाहे आप लोग पॉजिटिव रख लो या नेगेटिव रख लो, स्क्वायर करते पॉजिटिव बदल जाता है, इसलिए इसका मिनिमम मान कितना होगा, 0 होगा। और x के कौन से मान के लिए होगा, तो x का मान 0 रखना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि x -2 का स्क्वायर का मिनिमम मान कितना होगा बताइए,
x माइनस 2 के स्क्वायर का मिनिमम मान अपने पास अगर मैं पूछूं कि मिनिमम मान बताइए क्या होगा, तो बताओ इसका मिनिमम मान क्या होगा, सभी लोग बताइए, आंसर दीजिए भाई। तो जो बच्चा आंसर एक दे रहा है, कुमाऊत निशा कुमारी महेंद्रा एक आंसर दे रही है, वो लोग ध्यान रखना। अब कुछ बच्चे इसका आंसर 4 दे रहे हैं, कुछ 2 दे रहे हैं। याद रखना स्क्वायर की फॉर्म का जो मिनिमम मान होता है ना, वो हमेशा 0 होता है। स्क्वायर की फॉर्म का मिनिमम मान हमेशा कितना होगा, तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और x के कौन से मान के लिए होगी, x का मान 2 रखोगे तब जाके मिनिमम होगी। फिर से सुनना, इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका मिनिमम मान 0 होगा। और x के कौन से मान के लिए होगा, तो आप बोलोगे सर x के मान 2 के लिए होगा। ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। यहां पर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास ये जो है x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का मिनिमम मान कितना होगा, आप लोग सभी लोग बताइए यहां पर कि मिनिमम मान क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो आप लोग कहोगे सर इसका जो मिनिमम मान होगा ना वो 3 होगा। इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास कितना होगा, तो इसका मिनिमम मान 3 होगा। और x की कौन से मान के लिए होगा, तो x का मान 2 पर, क्योंकि स्क्वायर जो मिनिमम मान होता है स्क्वायर वाले के, एक बच्चा 5 लिख रहा है भाई, ये बच्चे ऐसे कैसे आंसर दे सकते हैं। अभी ऊपर ऊपर समझा कर आया हूं कि इसका मिनिमम मान 0 होता है। और यहां जैसे ही 0 होगा तो 0 3 तो कांस्टेंट रहना है, 3 की वैल्यू तो 3 ही रहनी है। सुबह शाम दोपहर रात को उठ के 2-3 बजे का अलार्म लगाकर लिखकर कागज पर पानी में डाल देना, 3 तो 3 ही दिखेगा चाहे किसी भी टाइम। सूरज जैसे जैसे चढ़ता है, ऐसे नहीं है कि 3 का मान शाम को होते होते 5 हो जाता है और सुबह सुबह तो 3 का मान डेड ही रहता है, ऐसा नहीं होता। 3 कभी भी देख लो 3 रहेगा। तो इसका मिनिमम मान कितना है, 0। और यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा, इसका 0, तो 0 में 3 जोड़ोगे तो 3। कौन से मान के लिए 0 होगा, x का मान 2। जैसे मैं कहूं कि x प्लस 7 का बताइए मिनिमम मान क्या होगा। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं और इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करो, नहीं तो मिनिमम मैक्सिमम आप लोग क्या समझोगे। तो यहां पर आप लोग मुझसे कहोगे कि सर ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसका जो मिनिमम मान अपने पास होगा वो कितना होगा, तो आप कहोगे 0 होगा। और x के कौन से मान के लिए होगा, x के मान -7 के लिए होगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए कि स्क्वायर वाले वैल्यू का मिनिमम मान अपने पास 0 होता है, ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। कोई कहे कि चलो इसका मान बताइए, x प्लस अपने पास यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस प्लस का अपने पास 2, तो बताओ इसका मिनिमम मान अपने पास कितना होगा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर दो कि इसका मिनिमम मान कितना होगा। तो आप लोग कहोगे सर इसका जो मिनिमम मान होगा वो 2 होगा, इसका मिनिमम मान 2 होगा। और x के कौन से मान के लिए होगा, x का मान -8 पुट करोगे तब जाके इसका मिनिमम मान आएगा। तो ऐसे ही मुझे बताओ, ये जो अपने पास है थोड़ा मिट गया है, मुझे एक बात बताइए, ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैं पूछूं कि इसका बताओ मिनिमम मान कितना होगा। तो इसका मिनिमम मान जो मान होगा वो आप कहोगे सर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है तो उसका मिनिमम मान अपने पास जो आगे वाला स्क्वायर की फॉर्म हम लोग छोड़ देते हैं, तो इसका मिनिमम मान ये होगा। और कोई कहे कि x के कौन से मान के लिए होगा, तो यहां पर बताइए x का जो मान है, क्योंकि इसको हमें 0 बनाना है, तो क्या इसको 0, जैसे x का मान यहां पर -8 आया, x का मान यहां पर अपने पास -7 आया, x का मान यहां पर +2 आया, इसको हम लोग 0 बना रहे हैं। तो इसको अगर आप लोग 0 बनाते हो तो मुझे बताइए x के कौन से मान के लिए, तो x का मान कितना होगा, -b/2a के लिए इसका मिनिमम मान अपने पास ये आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या। तो इस पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन वो दे देता है। ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें अपने पास मिनिमम अपने पास दे देता है। एक बच्चा अगर x प्लस 8 बराबर 0 प्लस 2 बराबर 0 रख के सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई, करो।
तो मुझे एक बात बताइए यहां पर आप लोग सब लोग मिलकर कि अपने पास यहां पर इसका मिनिमम मान हम लोगों से पूछा और आपने पहले ही बराबर में जीरो रख दिया एक बच्चे ने, तब तो उसका मान जीरो ही होगा ना। पहले ही अगर बराबर में जीरो रख के आप सोल्व कर रहे हो तो बताइए जीरो कैसे आप लोगों से सोल्व होगा। बराबर वो खुद पूछ रहा है कि आपका इसका मिनिमम मान क्या होगा और आपने पहले ही बराबर जीरो रख दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। देखो तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कोई भी क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर फंक्शन है तो यहां पर हम लोगों से उसका मिनिमम मान पूछे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और कौन से मान के लिए होता है माइनस बी अपॉन 2a के लिए होता है। जैसे कोई कहे कि बताओ 2x स्क्वायर प्लस अपने पास 7x प्लस 1 का मिनिमम मान आप लोग बताइए, ये लीजिए कहेगा इसका मिनिमम मान बताओ, तो इसका जो मिनिमम मान अपने पास होगा वो 4ac, मिनिमम मान जो होगा वो होगा 4a का मान 2 है और c का मान 1 है। 4ac माइनस अपने पास b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 49, और डिवाइड किससे कर दोगे तो आप लोग यहां पर डिवाइड कर दोगे 4a से, 4 इंटू 2 से, ये लीजिए तो ये अपने पास हो गया 8 माइनस अपने पास 49 बट्टे में अपने पास 8 है, तो ये क्या माइनस 41 बट्टे 8, क्या यही आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वो पूछे कि इसका मिनिमम मान क्या होगा तब तो अपने पास आंसर ये होगा। और अगर अपने पास यहां पर वो पूछ रहा है कि x के कौन से मान के लिए, तो x का कौन सा मान होगा जो यहां पर पुट करें तो माइनस b का मान माइनस b का मान अपने पास 7 है अपॉन अपने पास 2a का मान अपने पास 2 है, तो कौन से मान के लिए जब x का मान यहां पर माइनस का 7/4 रखोगे तब जाके आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो दोनों चीज पूछ सकता है, इसका मिनिमम मान क्या होगा तो आपको ये चीज यहां से रटनी है, और कौन सा मान होगा x के कौन से मान के लिए, तो ये चीज आप लोगों को रटनी है, ध्यान रखना। लेकिन जैसे एग्जाम में आप लोग पहुंचते हो तब जाकर ये 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a ये दिमाग से गायब हो जाता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। क्यों पूछता है एसएससी रेलवे जब 10 तक का ही मैथ्स आता है तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि द्विघात समीकरण पर, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक दिन पहले भी मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था, श्रीधर आचार्य जब मैं आपको सोल्व करवा रहा था तब भी सेम प्रोसेस अगर बताई थी। आप रेगुलर बच्चे हो और अगर आप लोग इनको मतलब बार बार अगर पढ़ रहे हो तो ये चीज आपको सारी की सारी रिवाइज होगी, पहले भी एक बार मैं बता चुका हूं अगर आपको याद हो तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पूछता तो इसलिए क्योंकि इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज एग्जाम में बैठते बैठते 2-3 महीने बाद एग्जाम से गायब हो जाएगी और अचानक से क्वेश्चन आता है एक की इसका मिनिमम मान बताइए। तो ऐसे करने के बजाय ये वाला जो क्वेश्चन है उसका करने का जो तरीका अपने पास होता है, सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर देते हैं। और डिफ्रेंशिएशन तो सर हमें आता ही नहीं, डिफ्रेंशिएट करने का जो तरीका अपने पास होता है वो कुछ चीजें आप लोग याद कर लो, ये याद भी रहती हैं। डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका होता है, पावर पीछे आ जाती है और ऊपर से एक पावर कम हो जाती है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हम लोगों को एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो एक्स क्यूब के लिए कितना होगा, एक पावर पीछे और 3x स्क्वायर। जैसे एक्स स्क्वायर को करना है तो एक पावर पीछे और ये 2x। जैसे x को करना है तो एक पावर पीछे और x की पावर 0, यानी ये कितना हो जाएगा 1। किसी कांस्टेंट वैल्यू को अगर करना है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और 1/x को अगर करना है तो ये -1/x स्क्वायर होता है। सर 1/x का -1/x स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि 1/x को क्या लिख सकते हो आप लोग, x की पावर -1 लिख सकते हो। पावर तो पीछे आती है और इसमें से एक पावर घटा के लिखते हैं तो -1 इंटू एक्स की पावर -2, और -2 को नीचे ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर का ये लिख सकते हो क्या। तो आप लोग चाहो तो आप लोग इन चीजों को याद कर लोगे तो क्वेश्चन में वहां पर हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, डिफरेंशिएट d/dx करते हैं। जो बच्चा 11th क्लास पढ़ा उसको तो याद होगी, मैथ से जो पढ़ा है, बाकी बच्चे इसको याद करना आप लोग d/dx को सभी लोग। ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब पावर पीछे और एक पावर कम, पावर पीछे और एक पावर कम, कांस्टेंट का अपने पास 0 होता है। जैसे ये क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहो तो आप लोग क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके बराबर, ये मैंने गलत लिख दिया भाई है ना,
ये ऐसे आएगा, बराबर जीरो नहीं लिखेगा वो, मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा तो बराबर जीरो नहीं लिखता, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन यहां से अगर करोगे तो इसका बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4x, और इसका कितना होगा 7। जैसे डी बाई डी एक्स करते हो बराबर जीरो, तो x का मान माइनस का 7/4, और माइनस का 7/4 यहां पर पुट करना आप लोग, 2 गुना अपने पास 49/4, 7 गुना अपने पास 7/4, बिल्कुल ठीक है, और प्लस का अपने पास 1 है। सोल्व करना तो यही आंसर आ जाएगा, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, कैलकुलेट करोगे तो आंसर तो अपने पास ही आ जाएगा। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को एक चीज ध्यान रखना, एक बात आप लोग याद रखना, सभी बच्चे यहां से, कि इन चीजों को आप लोग याद कर लीजिए। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन अपने पास ये होता है, डिफरेंशिएट करके बराबर में आप लोग जीरो रख देना, और ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, 11th क्लास में अपने पास आता है, इस चीज को आप लोगों को याद करना है। ये इसका मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि पीछे पावर लानी और एक पावर कम करनी है, क्षितिज कृष्णा जी, और एक पावर पीछे कम है, और जिस जिसका याद रखना है वो चीज मैंने लिखवा भी दिया। जैसे 1/x को करोगे तो ऐसे, लेकिन -1/x² याद कर लो, कांस्टेंट वैल्यू अपने पास जीरो होती है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए सभी लोग। दूसरी बात मैं आप लोगों को क्या समझाने की यहां से कोशिश कर रहा हूं, इनके जो अपने पास इक्वेशन बनता है, जो अपने पास ग्राफ बनता है ना, वो ऐसे बनता है, या तो ऐसे बनेगा या इनका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो या तो इनकी ऊपर से मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत सारी होगी, इनफाइनाइट होगी, तो अपने पास या ऐसे ग्राफ आएगा, एक वैल्यू पर मिनिमम होगा और फिर वापस इनफाइनाइट चला जाएगा पॉजिटिव, या नेगेटिव में इनफाइनाइट होगा, एक वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर अपने पास पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा, और फिर घटने लगता है। तो या तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो अपने पास मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा, इसमें दोनों नहीं पूछता, इस क्वेश्चन में दोनों नहीं पूछता। अगर ये अपने पास a का मान पॉजिटिव है तो x का मान पॉजिटिव रखते चलोगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैक्सिमम क्यों पूछेगा, फिर मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर कौन सी वैल्यू पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो या तो इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम पूछ सकता है, या इन क्वेश्चन में कौन सा पूछ सकता है, मिनिमम अपने पास पूछ सकता है। बोलिए ठीक है क्या। देवनाथ सिद्धार्थ कह रहा है 49/16 होगा। सर 49/16 कहां से आ गया, जब बट्टे में है ही 4 तो 49/16 कहां से आएगा, मेरे बात समझ में नहीं आ रही आपकी। अच्छा ये वाला क्या, या आंसर बता रहे हो, ये वाला बता रहे हो, तो बिल्कुल ठीक है, 2 से कट जाएगा 8 बार, बिल्कुल ठीक है, आना नीचे 8 ही है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो मेरे से अगर थोड़ा बहुत लिखने में ऐसा हो जाए तो उसको आप लोग चेंज कर लिया करो। अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, नहीं तो ये बिना मतलब का पॉइंट है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर अपने पास मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, सेम प्रोसेस है। मिनिमम पूछे तो भी यही करना है, डी बाई डी एक्स बराबर जीरो, वैल्यू पुट कर लो तो मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम पूछे तो भी यही प्रोसेस है, डी बाई डी एक्स कर लो, बराबर में जीरो, अपने पास आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। तो या तो पूछेगा मैक्सिमम या पूछेगा मिनिमम। अगर मिनिमम पूछे तो उस क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। और अगर मैक्सिमम पूछे तो एक मैक्सिमम मान होगा, मिनिमम नहीं पूछेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू माइनस की इनफाइनाइट होगी। जैसे यहां पर अगर प्लस का 2 है तो एक्स का मान प्लस का रखते चलो रखते चलो, जैसे जैसे एक्स का मान पॉजिटिव रखते चलोगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो पॉजिटिव मान तो प्लस का इनफाइनाइट हो गया मैक्सिमम, तो वो क्यों पूछेगा इनफाइनाइट वाला, वो मिनिमम पूछेगा। ऐसी एक्स का मान अगर माइनस का 2 होता तो यहां पर x का मान जैसे जैसे बड़ा करते जाओगे तो वो वैल्यू घटती जाएगी। तो मिनिमम मान तो होगा माइनस इनफाइनाइट, उसमें एक ही मान होता है मैक्सिमम। तो ग्राफ भी मैंने बनाकर बता दिया कि ऐसे ग्राफ होता है, तो या तो मैक्सिमम होता है और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट। एक वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, पहले छोटी से छोटी वैल्यू थी, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, एक वैल्यू पर मैक्सिमम आता है, फिर आगे वापस वैल्यू पुट करते हो तो वापस घटता जाता है। तो एक मान पर मैक्सिमम होता है, तो यहां पर नेगेटिव मान माइनस इनफाइनाइट। या अपने पास ऐसे ग्राफ बनेगा तो उसका मिनिमम पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो प्लस का इनफाइनाइट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो पूछेगा मैक्सिमम या पूछेगा मिनिमम, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा सोचता है कि सर मिनिमम मैक्सिमम अपने पास यहां पर कैसे मैं पता करूं कि मिनिमम पूछेगा मैक्सिमम, तो ये वैल्यू a का मान अगर पॉजिटिव है तो आपसे मिनिमम पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट चला जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है तो आपसे मिनिमम तो माइनस से नेगेटिव चला इनफाइनाइट चला जाएगा, और पॉजिटिव अपने पास मैक्सिमम मान पूछेगा।
बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे सर ये बात तो समझ में नहीं आई हमें, तो मैं कहूंगा ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, आप लोगों को बिना मतलब की चीज में टेंशन लेनी नहीं है। आप तो ये दिमाग में रखो, या तो मैक्सिमम पूछेगा या मिनिमम पूछेगा, ये दिमाग में रख लो। मिनिमम पूछेगा तो भी प्रोसेस यही है और मैक्सिमम पूछेगा तो भी प्रोसेस यही है। बोलो आप लोग अब तो समझ पाए हो क्या? बिल्कुल बोल सकते हो। पूर्वा बंसल। देखिए दूसरा तरीका अपने पास जो होता है वो अपने पास एक तो ये डिफरेंशिएशन वाला है, डी बाई डी एक्स याद रखना, या तो मिनिमम या मैक्सिमम अपने पास पूछेगा। एग्जाम्पल अभी भी बताया तो है, 2x² पहले क्वेश्चन लिया है और उसके बाद इसी को चंदन ठाकुर एग्जाम्पल बोलते हैं। ये ले लिया, देखो ये ले लिया सारी चीजें। दूसरा अपने पास याद रखना, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होगा। यहां पर याद रखना आप लोग, एम का मतलब अपने पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का मतलब जैसे ए और बी है, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना ए और बी का अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है ए प्लस बी एड करके डिवाइड कर दो 2 से, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है इनटू करके रूट कीजिए। जैसे ए बी और सी अगर अपने पास है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन अपने पास 3 है, और इसको आप लोग क्यूब रूट कर दीजिए तो अपने पास a b और c आ जाएगा। जैसे 4 अगर हैं a b c और d तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4, और ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये लीजिए। जैसे अपने पास कहीं पर 4 और 9 है तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है 4 प्लस 9/2 का मतलब 6.5, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है अपने पास 4 गुना 9 का इंटू करके रूट करो तो 6। जैसे तो ये अपने पास बड़ा आ गया, अगर दोनों वैल्यू बराबर है 5 और 5, ये भी अपने पास 5 अगर है तो अर्थमेटिक मीन 5 प्लस 5/2 तो 5 ही आएगा, और ज्योमेट्रिक मीन भी कितना आएगा तो 5 गुना 5 तो अपने पास 5 ही आएगा। तो ये जो अर्थमेटिक मीन होता है वो या तो इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने ये एग्जांपल लिए थे और इसमें मैंने वापस आपको समझा दिए हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि इसमें अपने पास जैसे x² इंटू वाई क्यूब का मान कुछ दिया हुआ है, जैसे अपने पास यहां पर दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ है, और फिर पूछा है हम लोगों से 2x अपने पास यहां से 2x प्लस अपने पास 6y। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से 2x अपॉन हम लोग अल्फा लिख देते हैं। इसकी जो पावर होती है ये अपने पास यहां से, इसकी जो पावर होती है उसको हम लोग नीचे, इसकी पावर को ऐसे ले लो m और n, और ये ले लीजिए px प्लस qy। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के इक्वेशन में, इसकी जो पावर है m, x की पावर वो लिख देते हैं px अपॉन m, बराबर हम लोग लिख देते हैं QY अपॉन अपने पास n, ये बराबर रख देते हैं और वहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं। वो इक्वेशन इसमें पुट करते हैं और पुट करते ही ये सोल्व हो जाता है। ये वाला भी आप लोग याद रखना मैं क्या बता रहा हूं। अगर आप लोगों को ये इस प्रकार से अगर है x की पावर m, y की पावर n और अपने पास z की पावर o बराबर कुछ देगा, और फिर पूछेगा px प्लस qy प्लस rz, तो आप लोगों को करना क्या है, px के नीचे आप लोग m लिख देना, qy के नीचे आप लोग n लिख देना, और rz के नीचे आप लोग o लिख देना। तो एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा, वो आप लोगों को यहां पुट करना है और पुट करते ही सोल्व हो जाएगा। सर ये क्या बता रहे हो, ये बात समझ में नहीं आया, इसको आप लोगों को एक बार रटना है, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। इस चीज को एक बार आप लोगों को रटना है, क्वेश्चन में आपके समझ में आ जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। गौरव कुमार कह रहे हैं सर ये कहां से आया ये वाली चीज, तो गौरव कुमार देखिए अर्थमेटिक मीन जो है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हमेशा और हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के? बोलिए मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है क्या गौरव, मुझे बताओ।
मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है, a माइनस बी का जो मान होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अलजेब्रा के बाद हम लोग ये पढ़ेंगे भाई नंबर सिस्टम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास 0, ये लीजिए। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास 2ab। आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ 2ab जोड़ दो, इधर भी 2ab जोड़ दो और इधर भी आप लोग 2ab ऐड कर दीजिए। मैंने बराबर के दोनों तरफ 2ab ऐड कर दिया तो ये अपने पास क्या बना? तो आप कहोगे सर ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये अपने पास क्या बन गया 4ab। दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लूं तो इधर रूट लोगे तो a प्लस बी होगा और इधर रूट लोगे तो 2 रूट अपने पास ab होगा। और मुझे बताओ इस दो को इधर नीचे ले आए तो क्या a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ए बी हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी जो होता है इसको हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। तो यहां से प्रूव होता है गौरव ये इस प्रकार से, लेकिन ये आपके ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसको मैं बता रहा हूं कि ये चीज आप लोग जरूर याद करना। दूसरा पॉइंट ये आप लोगों को याद करना है और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आपने बता दिया सर, अजीब सी बात, ये तो दिमाग में घुसी ही नहीं कि क्या बता दिया। ये चीज एक बार आप लोगों को लिख लेना है, बाद में जब मैं आया ये इसी चीज से है, आया इसी चीज से है। बोलिए ठीक है क्या? सचिन iOS पे भी है, ये इसी से आया है तो इस चीज को आप लोग लिख लेना, बाद में मैं आपको समझा दूंगा। तो एक तो तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला, और दूसरा तरीका होता है am ग्रेटर देन gm। खुशी डागर कह रही है कि सर अपने पास यहाँ पर आपका ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा? घर वाले अदर कोचिंग के लिए बोल रहे हैं। खुशी अदर कोचिंग के लिए बोल रहे हैं तो उसमें ले लो आप, कहाँ दिक्कत है, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे। घर वालों को बता दो कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। आज करते हैं आदेश, आज करते हैं, क्योंकि इधर मदर्स वाले बच्चों को कुछ बच्चों को नहीं मिला था तो अब करते हैं उसको। मैं क्या कह रहा था आपको, वैसे 15 जुलाई के आसपास आप आ जाना खुशी कोचिंग में, है ना? खुशी जागरूक करे सर आपका ही बैच चाहिए, तो 15 जुलाई के आसपास आप आ जाना। देखिए ध्यान से सुनना सभी लोग, नेक्स्ट चैप्टर दिवाकर बताया ना अभी नंबर सिस्टम होगा, ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग में रखना। और एक आप लोग यहाँ पर ये भी चीज ध्यान सुनना, ये ऐसा अपने पास अगर x प्लस वाई बराबर अपने पास 16 अगर है तो x इंटू वाई का अगर मैक्सिमम मान निकालना है तो x और y मुझे बताइए क्या रख सकते हो, और दोनों ही पॉजिटिव अपने पास अगर है, मतलब नेगेटिव नहीं है कोई भी। तो मुझे एक बात बताइए कि इसका मैक्सिमम मान अपने पास यहां पर रख सकते हो क्या कि 16 और 0, तो 16 गुना 0 देखिए अपने पास हो गया 0। 15 और 1 रख सकते हो तो कितना हो गया 15। 14 और 2 रख सकते हो तो कितना हो गया 28। जब अपने पास 13 और 3 रख सकते हो तो कितना हुआ 39। अगर आप लोग 12 और 4 रखोगे तो कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 48। अगर आप लोग 11 और 5 रखोगे तो कितना हुआ 55। अगर 10 और 6 रखते हो तो कितना हुआ 60। अगर 9 और 7 रखते हो तो कितना हुआ 63। अगर 8 और 8 रखते हो तो कितना हुआ 64। तो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास तब आती है जब दोनों का बराबर बराबर मान रखते हो। तो कभी कभार किसी क्वेश्चन में जब चीजें नहीं समझ में आती तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बराबर बराबर वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं और उससे बहुत बार आंसर आ जाता है। पूरी बात फिर से ध्यान से सुनना सभी लोग। टेस्ट तो बताया ना आपको, टेस्ट किस चीज का, पार्टनरशिप का होगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं जो भी आज की क्लास में मैंने पढ़ाया है, अगले 2-3 मिनट में पहले मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको, और रिवीजन करवाने के बाद मैं इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। मिनिमम मैक्सिमम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कभी कभार क्वेश्चन आता है। मिनिमम मैक्सिमम का हमेशा क्वेश्चन नहीं आता,
कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखना फाइल नंबर 9 बनी हुई अपनी मिनिमम और मैक्सिमम की, उसके क्वेश्चंस हम लोग करने की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्यों बने क्वेश्चंस। पहली बात, जब 11th क्लास में ऐसा डिफरेंशिएशन, तो हमारे मैथ्स तो 11th क्लास में आता है, फिर ये क्वेश्चन क्यों बने, क्योंकि आप लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस टाइप से सोल्व कर सकते हो। लेकिन जैसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस टाइप से आप लोग सोल्व करते हो, तो मुझे ये बहुत बार मेरे ही दिमाग में नहीं आता डायरेक्ट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, मैं भी बहुत बार भूल जाता हूं। तो जो चीज मैं ही भूल जाऊं वो बच्चे को तो क्या याद रहेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर उसका डिफरेंशिएशन सीखते हैं, और ये चीज आप लोग नहीं भूलते कि एक पावर पीछे और यहां से 3-4 चीजें हैं, और ये है कि एक पावर पीछे और पावर कम हो जाती है, ये चीज याद हो जाएगी। यहां पर जैसे एक तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एम ग्रेटर देन अपने पास जीएम है, इस पर बेस्ड अपने पास क्वेश्चन बनेगा। तो एम ग्रेटर देन जीएम पर बेस्ड मैंने ये बता दिया, अभी थोड़ी देर में मैं क्वेश्चंस लेता हूं। उसके बाद इसका एक रिजल्ट ऐसा बनता है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए, वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। इस चीज को एक बार लिख लेना, और कभी कभार अगर कुछ भी समझ, ये 100% अपने पास ऐसा नहीं है कि यही लगा देंगे हमेशा ना। दो मेथड अपने पास हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और एक डिफरेंशिएशन करते हैं। इन दोनों से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें हमें नहीं समझ में आती, और जब नहीं समझ में आती तो हम लोग बराबर बराबर वैल्यू पुट कर सकते हैं। बोलिए ठीक है क्या? तो चलिए, अगर ये बात ठीक है, और am ग्रेटर देन gm बनता कैसे है वो भी एक बच्चे ने पूछा, तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस टाइप से ये am ग्रेटर देन, ये am बोलते हैं और इसको हम लोग gm बोलते हैं। चलिए, अब मैं आपके लिए क्या करता हूं, फाइल अपलोड करता हूं और क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत आप लोगों के लिए करता हूं। ये वाली फाइल 9 नंबर के, अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग फाइल को अपलोड करते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग करना शुरू कीजिए भाई। हाँ चेतन। ये देखिए, मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं 15 माइनस 3a माइनस का होल स्क्वायर का मान अधिकतम हो तो a का मान क्या होगा। मुझे बताइए, अधिकतम मान के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 15 में से बड़े से बड़ा घटाऊं या छोटे से छोटा घटाऊं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं भाई चैन प्रकाश। अभी आप लोग एक बात सुनिए मेरी, मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए 15 में से मैं छोटे से छोटा घटाऊं या बड़े में से बड़ा घटाऊं? तो आप कहोगे सर 15 में से बड़े से बड़ा तो इनफाइनाइट घटा दो, तो छोटी से छोटी वैल्यू बन जाएगी। मैक्सिमम मान के लिए 15 में से मुझे छोटे से छोटा घटाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? 15 में से अगर मुझे माइनस करना पड़े तो छोटे से छोटा घटाऊंगा, तभी तो अपने पास मैक्सिमम बचेगा। और बताओ इसका छोटे से छोटा मान कितना होता है? तो आप कहोगे 3 माइन होल स्क्वायर वाली वैल्यू की छोटी से छोटी वैल्यू 0 होती है, तो a का मान क्या 3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 आ गया, पहला तरीका। दूसरा, आप लोग कोई बच्चा ये बात नहीं समझ, ये तो कॉमन सेंस की चीजें हैं कि 15 में से बड़े से बड़ा घटाऊं या छोटे से छोटा घटाऊं कि मैक्सिमम आए। कुछ बच्चे इस लाइन को ही नहीं समझ पाते, तो आप एक काम करो भाई, 3 माइनस a को आप लोग x मान लो, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये अपने पास बन जाएगा 15 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहां पर इसका तो आ जाएगा 0, इसका आ जाएगा 2x, और जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करते हो बराबर में आप लोग 0 रख दिया करो। तो x का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर x का मान यहां पर 0 आ गया, और x का मान 0 यहां पुट करोगे तो 3 माइनस a, किसको माना था x, उसको बराबर में 0, तो 3 बराबर अपने पास a आ गया। ये लो अपने पास आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ए और बी का अब की बार अनुपात पूछ लिया है। चलिए आप लोग सोल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए। सभी लोग सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आंसर दीजिए सब बच्चे मिलकर। तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि 5a माइनस, मुझे बताओ अधिकतम मान के लिए 5 में से बड़े से बड़ा घटाओगे या छोटे से छोटा घटाओगे? तो आप बोलेंगे सर 5 में से बड़े से बड़ा। और जब भी अपने पास स्क्वायर वाले की वैल्यू 5 में से छोटा घटाएंगे तो उसका मान 0। तो 3a बराबर अपने पास b है, तो a अपॉन b बराबर 1/3 आ जाएगा। ये अपने पास रेशियो आ गया ए ऑप्शन। या 3a माइनस बी से आप लोग यहाँ पर x मान लो और वहां से को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर देना। हरदेव मोनिया कह रहा है सर आपसे मिलना है, मिल लो भाई हरदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने की कोशिश करो। डिफ्रेंशिएट कर दो सृष्टि। पहले वाला क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन, सेम वैसा ही है। 3a माइनस बी की जगह x लिख लो आप और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। इसकी जगह x लिख लो 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे 1 नंबर किया है वैसे ही क्वेश्चन करना है। मुझे एक बात बताइए, यहां से √5 प्लस अपने पास x माइनस √3। दूसरा, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या √5 और यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लोगे तो x माइनस अपने पास √3। हाँ और ना बताइए कैसा। या तो आप लोग इंटू कर लो। देखिए कुछ बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता, उनको मैं बताता हूं। इसका इंटू तीनों के साथ होगा, इसका इंटू तीनों के साथ होगा, इसका इंटू तीनों के साथ होगा, एक बार लिखना है। दूसरी बात, जो बच्चे थोड़ा सा इसको जल्दी करना चाहते हैं कि सर इंटू हम लोग जल्दी करना चाहें, तो यहां से आप लोग अगर, क्योंकि x माइनस √3 है, प्लस का x है माइनस √3 है, तो यहां से माइनस का कॉमन ले लो तो x तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का। और यहां से अपने पास ये फिर एक फॉर्मूला आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, x माइनस √3, तो a प्लस बी और a माइनस बी। क्या आप लोग यहां पर एक बार बताना, एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं क्योंकि लास्ट में तो कुछ बच्चे मना कर देते हैं, एक एक स्टेप पूछता रहता हूं, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो कि कैसे बनी? और अगर ये बात नहीं समझ में आए तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप तीनों के साथ इंटू कर देना भाई, तीनों के साथ, इसका तीनों के साथ इंटू, जो अपने पास खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है क्या, x माइनस अपने पास √3 का स्क्वायर का मान अधिकतम है। इसके अधिकतम मान के लिए देखिए दो तरीके अपने पास हैं, या तो इसको खोल दो, पूरे को खोल दो तो एक टर्म बन जाएगी और वहां से डिफरेंशिएशन आप लोग कर लेना। या मैं पिछले 3 क्वेश्चन में बता कर आया हूं, बताओ 5 में से छोटा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा या 5 में से बड़ा घटाओगे तो मैक्सिमम आएगा? 5 में से क्या हम लोग घटाएं कि मैक्सिमम आए? तो आप कहोगे सर 0 घटा दो। 5 में से 0 घटा दो तो सर 5 ही बच जाएगा। 5 में से 1 घटाओगे तो 4 ही बचेगा, 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, 3 घटाओगे तो 2 बचेगा, 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, 5 में से 5 घटा दोगे तो 0, 6 घटा दोगे तो -1। ऐसे तो सर बड़ी वैल्यू घटाओगे तो वैल्यू घटती जाती है। तो हम लोग 5 में से छोटा घटाएं और छोटी से छोटी वैल्यू अगर घटाएं तो बताओ, इसकी स्क्वायर वाले की आज की क्लास की शुरुआत ही मिनिमम मैक्सिमम की यहां से की थी कि स्क्वायर का जो मान होता है उसका मिनिमम मान क्या 0 होता है क्या? तो x का मान कितना आ गया √3, ये अपने पास आंसर आ गया। या फिर आप ये नहीं चाहते तो इसका होल स्क्वायर खोल दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 3, पहला दूसरा तीसरा सेम ही क्वेश्चन है, बस चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज है। करो, ध्यान रखना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें या तो पूछेगा मैक्सिमम या पूछेगा मिनिमम, दोनों में से एक पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। और करने का तरीका सेम वही है, बोलो ठीक है क्या? करने का जो तरीका है वो सेम वही है, याद रखना आप लोग। तो यहां पर कब सर मैक्सिमम पूछेगा, कब मिनिमम पूछेगा? ये अगर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब तो आपसे पूछेगा मिनिमम, और इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तब आपसे पूछेगा मैक्सिमम। पॉजिटिव है तो कौन सा पूछेगा? मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव तो प्लस इनफाइनाइट होगा फिर, ध्यान से सुनना। और अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम पूछेगा आपसे। तो या आप डायरेक्ट देख सकते हो कि या तो मिनिमम या मैक्सिमम। चलो करो 4 नंबर। तो ये जो अपने पास है ये कितना होगा? 8x। ये कितना होगा? -2। अब पावर एक्स स्क्वायर का कितना होगा ये याद रखना पड़ेगा भाई। एक्स स्क्वायर का होगा कितना? तो 2x आपको बताइए, याद रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का 2x और 4 पहले से ही, तो 8x अपने पास हो गया। x का कितना होता है? 1, तो 2, कांस्टेंट का 0, और ऐसा करते ही बराबर में 0 रख दो, तो 8x = 2 है, तो x की वैल्यू आ गई 1/4। अगर कोई कहे कि x के कौन से मान के लिए, तो 1/4 के लिए। x का कौन सा मान? 1/4। और वो पूछे कि होगा क्या, तो आप लोग यहां पर पुट कर दो 4 गुना 1/4 का स्क्वायर, 2 गुना अपने पास 1/4 और प्लस का अपने पास 5, तो 4 से कट गया अपने पास 4 बार। ये अपने पास माइनस का 1/4 प्लस 5 है, तो सोल्व करने पर 19/4 आ गया, 19/4। बताइए, प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो गया भाई? मुझे बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या आप लोग इन चीजों को मैं स्किप कर दूं, क्या कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहां पर, चलिए कर लीजिए भाई, करने की कोशिश करो, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर 4x² + 4x + 9 का न्यूनतम मान बताइए, या तो मिनिमम पूछेगा या मैक्सिमम पूछेगा। ध्यान से सुनना आप लोग। तो ये कितना होगा? 8x। ये कितना होगा? 4 = 0। तो यहां से x का मान क्या -1/2 आ जाएगा क्या? पुट करो 4 गुना 1/4 प्लस 4 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 9 है ही, तो ये अपने पास आ गया 1, ये आ गया -2 और ये आ गया अपने पास 9। तो आंसर क्या 8 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। क्या इस टाइप के इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले आते हैं, क्या हम लोग उनको अब स्किप कर सकते हैं क्या? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अब की बार x² का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो मैक्सिमम मान पूछेगा, अधिकतम मान पूछेगा, मिनिमम पूछेगा, मैक्सिमम। तरीका सेम यही है, डिफरेंशिएट करके बराबर में 0। तो क्या हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं क्या? बताओ। अगला क्वेश्चन आप कहोगे सर ये कैसे करें? तो पहले इंटू कर लो भाई। ये अगर हम लोग कैसे करें, तो पहले इंटू कर लो। जैसे ही मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो x² + 9x -2x -18। तो बताइए क्या x² + 7x माइनस अपने पास 18 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। तो इसका कोफिशिएंट अगर अपने पास 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका अधिकतम जो मान होगा वो तो इनफाइनाइट होगा, और मिनिमम मान, अधिकतम तो मान इनफाइनाइट होगा देखते ही। इसका अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैक्सिमम मान तो रखते चलो, पॉजिटिव में कुछ भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो पॉजिटिव दिखते ही मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट होगा। कौन सा मान हमसे पूछेगा? मिनिमम मान पूछेगा। और बताओ मिनिमम मान इसका क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अभी भी मैं आपको सिखा चुका हूं कि अपने पास 2x प्लस अपने पास 7, तो x का मान यहां से -7/2 आ जाएगा। ये इसमें आप लोग पुट करो तो 49/4 प्लस अपने पास 9 गुना -7/2। 9 क्यों? 7 गुना, 7 गुना -7/2 और माइनस का अपने पास 18 है। तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे घर पर बैठकर? तो -121/4 ये अपने पास आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल लगा सकते हो रहमान, लेकिन उसके लिए और चीजें रटनी पड़ेंगी फिर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 8 को।
तो देखिए मुझे बताओ मूलों के वर्गों के योग का न्यूनतम मान क्या होगा। तो मूलों का योग क्या होता है, क्या आपको पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास यहां से माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का ये पहले से है तो ये हो गया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास कितना हो गया है, पी माइनस अपने पास 8 हो गया है। ये दोनों कैसे लिख दिए, एक बार हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या। ये दोनों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का जो रूट है वो कैसे लिख दिए, बोलिए समझ पाए हो क्या। लेकिन हम लोगों से जो पूछा है वो पूछा मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग पूछा है। तो इसका फॉर्मूला मुझे बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या यही होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। इसका मान पूछा तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकते हो, तो आप कहोगे सर p माइनस 3 में रख सकता हूं, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर मैं p माइनस 8 रख सकता हूं। ठीक है, तो यहां से बताइए ये क्या बन गया है, तो ये बन गया पी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p माइनस अपने पास 2p और प्लस का 16। तो ये अपने पास बन गया पी स्क्वायर माइनस अपने पास 8p और 16 और 9 25। ये लीजिए ये अपने पास बन गया है, एक द्विघात समीकरण बन गई है। और इसका न्यूनतम मान अगर पूछे तो एक तरीका अपने पास वो है, और वो है कि डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका डिफरेंशिएशन तो होता है 2p। इतनी देर से ये चीजें याद हो गई होंगी आपको। ये होता है 8 इक्वल्स टू, अगर 0 है तो बताओ p का मान क्या 4 आ गया है क्या, बिल्कुल आ गया। तो यहां पुट कर दो, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 माइनस 8 गुना 4 रखोगे तो 32 और प्लस का अपने पास 25। तो 25 और 16 अपने पास 41, 41 में से 32 अगर आप लोग माइनस करते हो तो क्या अपना जो आंसर आ गया है वो 9 अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलते हैं। इसका x अगर धनात्मक है तो न्यूनतम मान बताइए। एक तो आप लोग याद कर सकते हो x प्लस 1 अपॉन एक्स जो होगा ना, अगर पॉजिटिव x का मान तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। हमेशा याद कर लो इस चीज को। इस फॉर्म में अगर कभी भी कोई क्वेश्चन है और अगर ये पॉजिटिव है, x प्लस 1 अपॉन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, कुछ भी मान रखो। मान लो x का मान मैं 2 रखता हूं यहां पर, तो 2 रखते ही कितना आएगा, 2 प्लस 1/2, 2 से तो बड़ा ही है। अगर मैं 3 रखता हूं तो कितना आएगा, 3 प्लस 1/3, 3 2 से तो बड़ा ही है। 4 रखता हूं तो 4 प्लस 1/4, 2 से तो बड़ा ही है। अगर मैं 1 रखता हूं तो 2 आएगा, 1 रखता हूं तो 2 आएगा। अगर उसके अलावा मैं कुछ भी रखता हूं तो 5 प्लस 1/5, 2 से तो बड़ा ही है। कोई बच्चा कहेगा सर इसने x को धनात्मक बोला है, ये नहीं थोड़ी ना बोला 1 से बड़ा होगा। धनात्मक तो 0.1 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई। 0.1 अगर आप लोग रखते हो तो भी अपने पास यहां पर 0.1 रखोगे तो 0.1, और यहां पर अगर 0.1 रखोगे तो अपने पास 10.1 हो जाएगा। तो ये 10 आ जाएगा और 10.1 ये तो ज्यादा बड़ा और चला गया। तो याद रखना, आप लोग 1 से छोटा रखो या 1 रखोगे तो 2 आएगा, 1 से छोटा रखोगे तो भी बढ़ जाएगा, और 1 से बड़ा रखोगे तो भी अपने पास बढ़ जाएगा। दूसरा ये तो भाई मतलब याद रखना इस चीज को। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, इसमें अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड करो 2 से, और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इनटू करके रूट ले लीजिए। तो बताओ ये कट गया, तो उधर 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या 2 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, या तो 2 है या 2 से बड़ा है। इसका मतलब मिनिमम मान कितना होगा, 2। कोई चीज या तो 2 है या 2 से बड़ी है तो मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर मिनिमम मान तो 2 ही होगा। इसमें तो क्या पूछना, क्या बताना, क्या सीखना, बोलो ठीक है क्या। बताओ इसका भी क्या होगा मिनिमम मान। मैक्सिमम तो पता है इनफाइनाइट होगा, रखते चलो, 1 रखोगे, 2 रखोगे और बड़ा, 3 रखोगे और बड़ा, 4 रखोगे और बड़ा, 5 रखोगे और बड़ा, 6 रखोगे और बड़ा। तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2, और मैक्सिमम मान कितना होगा, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होना ही है। जैसे जैसे रखते जाओगे अब वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछा, तो मिनिमम 2 होगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11।
तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 प्लस अपने पास 2। हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में 2 तो घटाया है और 2 जोड़ा है। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, एक बार बताना। बाकी तो सब सेम है, ए स्क्वायर वही है, ये भी वही है और ये भी अपने पास वही है। अपनी तरफ से किसी इक्वेशन में 2 जोड़ना और 2 घटा सकते हैं क्या, बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग 2 जोड़ सकते हैं और 2 घटा सकते हैं, और अभी भी इसको आप लोग क्या करो, x मान लो, इस चीज को x मान लो। तो x प्लस 1 अपॉन x का जो मान होता है मिनिमम, वो तो हम लोग पहले से ही सीख कर आए हैं कि इसका मिनिमम मान 2 होगा। और ये तो 7 जो है वो तो अपने पास कांस्टेंट रहना है। 7 तो सुबह शाम दोपहर कभी भी आप लोग देख लो, उठकर आप लोग देख लीजिए, तो अपने पास 7 तो 7 ही रहना है, कांस्टेंट रहेगा। मिनिमम मान पूछा तो मिनिमम मान तो इसी का तो होगा। और ए स्क्वायर माइनस 2 को एक बार x मान लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस का अपने पास 7 है, तो मिनिमम मान तो इसी का होगा, 7 तो रहना ही है, और इसका मिनिमम मान अपने पास 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक जो अपने पास क्वेश्चन है यहां पर, ये वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ नहीं है 28 में, डी स्क्वायर प्लस बी डी इतना ही लिख दिया। इसमें बराबर में आप लोग 12 कर लेना, और इसके बाद ये क्वेश्चन को 28 को करना। ये बाकी तो 3 लिख दिए, ये बराबर में 12 है, जो इसने नहीं लिखा तो आप लोग कर लेना। कल आकर मैं फिर समझाता हूं इन क्वेश्चन को मिनिमम मैक्सिमम की। कल पहले फाइल कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग अगली फाइल पर 10 नंबर पर चलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग फिर से मिलते हैं। नोटिफिकेशंस आपके पास आ गए हैं, बढ़िया मेहनत करनी भाई अब शुरू करो, जितना भी टाइम आपके पास है। थैंक यू।